सर्वप्रथम सेवक आप सबको श्री गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश उत्सव पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है, जो कि 19 नवंबर 2021 को मनाया जाएगा। क्योंकि सेवक 19 तारीख से दिल्ली में नहीं है, आपकी सेवा में नेचुरोपैथी एंड योगा थेरेपी कैंप में 25 तारीख तक उपस्थित रहेगा। इसलिए आपको दोबारा बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 श्री ननकाना साहिब, जो कि इस समय पाकिस्तान में स्थित है, हुआ था, तथा आज भी हर भारतीय की हार्दिक प्रार्थना होती है, मन में चाह होती है कि अपनी ज़िंदगी में एक बारी ननकाना साहब जरूर दर्शन करके आए। और जहाँ तक श्री गुरु नानक देव जी की हमारे को दी गई शिक्षाओं का प्रश्न उठता है, वो तो सेवक कहेगा इस प्रकार होगा जैसे सूर्य को एक दिया जलाकर दिखाना। इसलिए सेवक तो सिर्फ इतना ही कहेगा कि श्री गुरु नानक देव जी बहुत ही लर्नड पर्सन थे। सूझबूझ उनकी इतनी थी कि जो कुछ उनके द्वारा हमें रास्ता दिखाया गया, जो ज्ञान हमें दिया गया विश्व को, वो आज भी उसी प्रकार से स्थित है। सेवक यह कहना चाहेगा कि श्री गुरु नानक देव जी राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण संत, पूर्ण पुरुष और महापुरुष, जो कि हमारे पूजनीय है और हमारे सिख धर्म में 10 गुरुओं में प्रथम गुरु माने जाते हैं। सेवक सिर्फ 2 ही बातें करना चाहेगा, जो सेवक कोशिश करता है कि उन पर चले और चल सके, और प्रार्थना करेगा श्री गुरु नानक देव जी से कि वो सेवक को अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें कि उन दोनों कार्यों में लगा रहे। पहला कि किसी के बारे में गलत मत सोचो, किसी के लिए कोई गलत टिप्पणी उसकी पीठ के पीछे मत करो जब तक कि वो समाज से संबंधित ना हो, जिसको कि गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है कि किसी की चुगली निंदा करना महापाप है। दूसरा, कित कमाई करके खाओ, यानी कि अपनी कमाई किसी भी कार्य में, जिस भी आप व्यवसाय में है, जिस सर्विस में है, उससे करो। ऐसा नहीं कि आप किसी से ठगी करके अपना घर चलाओ या अपना खर्चा चलाओ या गलत कार्यों से खर्चा चलाओ, वो बहुत बुरा होगा। तीसरा, कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा ज़रूरतमंद लोगों के लिए ज़रूर लगाओ। सेवक इससे ज़्यादा न कहता हुआ उनको शत शत प्रणाम करता है और आपको भी शत शत प्रणाम करता है। अब आते हैं आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 54 पर, जिसको 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहले भाग में कोविड-19 तथा दूसरी बीमारियों पर विचार साझा करेंगे। दूसरे भाग में सामाजिक विषयों पर, जो कि आजकल ज्वलंत विषय है, एवं कुछ माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियां जो दी हैं उन पर विचार साझा करेंगे। तीसरे भाग में आपके द्वारा पूछे गए स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्नों पर होगा, जिसमें आपने पूछा है कि जैसे यहाँ पे जो मसल हैं 50 या 55 के बाद लूज हो जाते हैं, यहाँ पे हड्डियाँ निकल आती हैं और यहाँ से गर्दन जैसे नीचे हो जाती है। और दूसरा आपने यह रेस किया क्वेश्चन कि आपकी थाइज में यहाँ पे मसल वीक हो जाते हैं, लटक जाते हैं। तो सेवक आपके साथ तीसरे भाग में इस विषय पर कुछ सिंपल एक्सरसाइज साझा करेगा। अब आते हैं भाग 1 पर। सेवक आपके साथ द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली की 13/11/2021 की कटिंग साझा कर रहा है,
जिसमें आप देख रहे होंगे कि यूरोप में वायरस की वजह से लॉकडाउन दोबारा लगाए जा रहे हैं और उसमें यह भी गाइडलाइन इशू की जा रही हैं कि जिस जगह पे लोगों ने ये जैब यानी कि ये इंजेक्शन नहीं लिए उन जगह पे लॉकडाउन लगाया जाए और उनके लिए दवाई भी अब पेमेंट के बाद लगाई जाएगी। और दूसरी कटिंग जो आपसे सेवक ने साझा की वो है दिल्ली की, जिसमें आप ये पढ़ रहे होंगे कि सिंगल डे में 3 महीने में हाईएस्ट केसेज दिल्ली में पाए गए हैं, अबाउट 60 केसेज के करीब पाए गए और 2 डेथ भी फ्राइडे को रिपोर्ट की गई है 12/11/2021 को। तथा सेवक आपसे यह कहना चाहेगा कि आप अपना ध्यान उसी प्रकार से रखिए जैसे आप कोविड डेज में रखते थे। और इस वजह से सेवक आपको यह भी साझा करना चाहेगा कि बच्चों के दिमागी हालत पर बहुत फ़र्क पड़ रहा है। कुछ तो लॉकडाउन में उनका घरों में रहने से, दूसरा पॉल्यूशन एटमॉस्फेयर से भी उनके ब्रेन में बहुत इफ़ेक्ट आ रहे हैं। सेवक आपको यह प्रार्थना करेगा कि बच्चों को सुबह और शाम के बाद घरों से बाहर कोशिश कीजिए ना निकलने दीजिए कि पोल्यूशन की वजह से उनके ब्रेन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट आ सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यहाँ तक भी देशों को संबोधित करते हुए कहा है कि कोरोना की वजह से हुए मानसिक रोगियों की तरफ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यह कहना कि बूस्टर डोज लगाना इमोरल होगा, सिर्फ इतना ही नहीं, WHO के माननीय डायरेक्टर जनरल श्री गैब्रेयेसस जी ने यहाँ तक कहा है कि बूस्टर डोज लगाना इंसानी के साथ बहुत बड़ा गलती होगी। जैसा कि सेवक आपके साथ वॉल्यूम नंबर 53 में न्यूज़पेपर कटिंग के साथ यह विचार साझा कर चुका है। दूसरा, सेवक आपके द्वारा यह भी जानना चाहेगा कि आप अपने बुजुर्ग पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स की पल्स 3 दिन सुबह शाम एवं रात देखने की कोशिश करें एवं कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताने का कष्ट करें कि उनकी पल्स रेट में सुबह, दोपहर और शाम को कितना फ्लक्चुएशन आया या कितनी रही। क्योंकि सेवक ने हरियाणा में और हरिद्वार में ये चीज़ नोटिस की है, इवन जम्मू में भी 3 जगह पे यह चीज़ नोटिस कर चुका है कि बुजुर्गों का जो दूसरी बीमारियों से ऑलरेडी सफ़रर हैं, पल्स रेट फ्लक्चुएट हो रहा है। तथा सेवक आपके साथ यह भी साझा करना चाहेगा कि श्री NK अरोड़ा मुख्य मेंबर्स में से एक हैं जो देश की, भारतवर्ष की कोविड टास्क फोर्स में हैं। उन्होंने 11/11/2021 को कहा है कि एक्सपर्ट कमेटी के फैसला लेने के बाद बूस्टर डोज यानी कि तीसरी डोज के बारे में डिसीजन लेंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली 12/11/2021 की सेवक आपके साथ कटिंग भी साझा कर रहा है। हमारे एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर माननीय रणदीप गुलेरिया जी ने यह भी चेताया है कि पोल्यूशन की वजह से इफ़ेक्टेड लोग कोरोना मरीजों से भी गंभीर हो सकते हैं। इसकी भी न्यूज़पेपर कटिंग सेवक आपके साथ साझा कर रहा है। तथा लांसेट इन्फेक्शियस डिसीजेज व ग्लोबल स्टडी रिपोर्ट UK में यह भी बताया गया है कि फुली वैक्सीनेटेड लोगों द्वारा भी फैमिलीज में कोरोना हुआ, जैसा कि सेवक ने आपके वॉल्यूम 53 में ऑलरेडी बताया है। अब आते भाग 2 पर कि हमारी सामाजिक प्रॉब्लम्स आज की स्थिति में क्या है और हमारे यहाँ ब्राइबरी एंड करप्शन कहाँ तक जा सकती है।
उस पर डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं, देखिए सामाजिक बुराई के विषय में सेवक आपसे यह साझा करना चाहता है कि सेवक ने 1-2 बार श्री कपिल शर्मा जी का शो देखा, जो कि जहाँ पे इनका रोल एज ए अरोड़ा है, और उसमें सेवक ने क्या देखा कि बच्चे और फैमिलियाँ बड़े प्यार से उस सीरियल को उस यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। उसमें अरोड़ा जी फीमेल रोल में पार्टिसिपेंट को कैसे इंसल्ट करते हैं, कैसी अभद्र भाषा यूज़ करते हैं कि देखिए सेवक ने सुना, तेरा मुंह मुझे अच्छा नहीं लगता, थू, मतलब जैसे कि थूक रहे हैं, और थूक उस समय उनका एक्शन भी ऐसा ही होता है। दूसरा, तेरा मुंह घोड़े जैसा है। और एक फीमेल आर्टिस्ट को तो सेवक ने यह कहते हुए भी सुना कि अगर आपके जूड़े में फूल लगा दिए जाए तो आप चलते फिरते फूलों का गमला लगोगे। तो देखिए, तो हम अपने बच्चों को क्या परोस रहे हैं ये सोशल मीडिया में। क्या हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में कोई ऐसे ऑफिशियल नहीं है कोई जो इनको देख के सीरियल को आगे पब्लिक में भेजा करे? होना भी यह चाहिए और इनकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। नहीं तो देखिए सेवक यह देख रहा है कि ऐसे डायलॉग आपने ना तो देखे होंगे ना देखने चाहिए, गलत शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है अन्य चैनलों पर भी, एवं उनमें फॉलोअर्स भी लाखों में हैं। इस विषय पर आप सबसे सिर्फ यह प्रार्थना करना चाहता है सेवक कि अगर आप सब अपनी संस्कृति बचाना चाहते हैं तो बच्चों के साथ बैठकर निश्चित समय पर टीवी देखा करो, ताकि बच्चे ऐसे फोबिया से बाहर आ सके एवं हमारी अपनी संस्कृति में बने रह सके, ताकि हम अपनी सभ्यता को भी बचा सके एवं अपने बच्चों की सोचने समझने की क्षमता को बढ़ा सके। नहीं तो सेवक को बहुत बड़ा भय है कि हमारे ये बच्चे आने वाले समय में साइकिस्ट केसेस में परिवर्तित ना होना शुरू हो जाए। देखिए बच्चों पर पढ़ाई का बोझ है, ऑनलाइन क्लासेस से भी उनको दिमाग पर काफ़ी बर्डन लेना पड़ रहा है और होमवर्क भी करना पड़ता है, जिससे कि वेव्स जो है अल्ट्रा वेव्स, ये जो सेल की वेव्स हैं या कंप्यूटर की वेव्स हैं या टीवी की वेव्स हैं या डेस्कटॉप की वेव्स हैं या लैपटॉप की वेव्स हैं, उनके ब्रेन पर धीरे धीरे इफेक्ट करते जा रही हैं। देखिए ब्राइबरी एंड करप्शन पर सेवक आपसे द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली की 10/11/2021 की एक कटिंग साझा कर रहा है, जिसमें आप पढ़ रहे होंगे कि किस तरह से दिल्ली रोहिणी जेल के उच्च पद पर आसीन अधिकारियों ने गैंगस्टर के साथ मिलकर 200 करोड़ रुपए की वसूली में पार्टिसिपेट किया, जिसमें से जैसा कि अखबार में लिखा है 20 करोड़ रुपया उनको मिला। और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग इस केस की इंक्वायरी कर रहा है तथा अब तक 7 जेल ऑफिशियल अरेस्ट हो चुके हैं। सेवक ने एक और कटिंग आपके साथ इसी के साथ साझा की है, उसमें आप देख रहे होंगे कि सीआईडी ने बताया है कि 2 पुलिस ऑफिशियल ने सीनियर ऑफिशियल के कहने पर 20 करोड़ रुपए बिल्डर से एक्सटॉर्ट करने के मामले में अरेस्ट किए गए हैं। अब आप ही देखिए कि जब रक्षक ही भक्षक बनने लग जाएंगे तो आम आदमी यानी कि शरीफ लोगों की लाइफ एंड प्रॉपर्टी कैसे सेफ रह सकती है। सेवक आपके साथ न्यूज़पेपर की कटिंग साझा कर रहा है, जिसमें आप पढ़ेंगे कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने पेगासस केस को स्टार्ट करने पर ऑर्डर में विशेष टिप्पणी की कि अगर आप सेक्रेट रखना चाहते हैं तो आपको अपने आप से भी सेक्रेट रखना चाहिए, जिसका कि इंग्लिश में अनुवाद जो न्यूज़पेपर में एक्चुअल है वो सेवक आपको पढ़ के सुनाना चाहता है।
If you start to keep a secret, you must also hide it from yourself. The order started with George Orwell quote from his book 1934 1934 और एक टीम का भी गठन कर दिया गया है माननीय रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में, जिनका नाम माननीय श्री R.V. रविंद्रन जी है, जैसा कि आप दर्शाई गई न्यूज़पेपर की कटिंग में देख रहे होंगे। अब हम आते हैं तीसरे भाग पर, जिसमें कि आपके प्रश्नों के उत्तर एक्सरसाइज के रूप में दिए जाएंगे, क्योंकि आपने कहा था कि उम्र के साथ ये जगह लूज हो जाती हैं, कंधे की हड्डियाँ ये सब दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं और ये टांगों के जो मसल्स हैं ये भी वीक हो जाते हैं। तो सेवक आपसे आज बहुत सिंपल एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहा है, जो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा। आपने उनको करना है अपनी हिम्मत और सामर्थ्य के अनुसार। ये जल्दी नहीं करनी कि जैसा सेवक करके दिखा रहा आपने वही एकदम से करना है। आप धीरे धीरे अपने आप पूर्ण हो जाएंगे। आप देखेंगे कि एक हफ्ते में ही आपके मसल धीरे धीरे सॉलिड होने शुरू हो जाएंगे और 40 दिन में आप देखेंगे कि आप परफेक्ट मसल मैन हो जाएंगे, कि आपको ये वाली कमजोरियां जो है यहाँ पे स्किन की जो स्किन का लूज हो जाना, ये आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे कि सेवक देख रहा है कि आजकल यंग बच्चों को जो 40-45 वर्ष के हैं उनके भी यहाँ से मसल लूज हो जाते हैं। तो आप अगर ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपके मसल ठीक रहेंगे। अब देखिए शुरू करते हैं। पहले तो हम करते हैं बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज। ये देखिए, अपने ये हैंड को रिस्ट पोर्शन के आगे के पोर्शन को हम नीचे ले जाएंगे, सेंटर में लाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। ये देखिए ऐसे सेंटर में ऊपर, सेंटर में नीचे, सेंटर में ऊपर, सेंटर में नीचे। अब इसी क्रिया को हम ऊपर नीचे रेगुलर बेस पे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, मुट्ठियां बंद कर लेंगे और इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। अब क्या करेंगे, हैंड्स को ऊपर ले जाएंगे और ऐसे साइड पे लाके जैसे पंछी उड़ता है अपने पर ऐसे ऐसे करता है, हम भी ऐसे ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे हम मुट्ठियाँ बंद करेंगे और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मुट्ठियों को घुमाएंगे। रिस्ट पोर्शन से आगे वाला मुट्ठी वाला हिस्सा, फिर पंछी की तरह ऐसे करते हुए सामने आ जाएंगे। इससे आप देख रहे होंगे कि आपके यहाँ पे हल्का हल्का स्ट्रेन पड़ना शुरू हो गया होगा। यही आप महसूस कर लीजिए कि ऐसा ऐसा आपके मसल स्ट्रांग होने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, अपने दोनों हाथों को अपने कंधों पर ऐसे रख लीजिए और सांस लीजिए और रोककर पीछे ले जाइए, जितना गर्दन को ले जा सकते हैं। धीरे धीरे सांस को रोक कर रखिए, पीछे जाकर रोक लीजिए। धीरे धीरे सामने आइए, सांस को धीरे धीरे निकाल दीजिए। इसको आप 3 बारी इस क्रिया करेंगे जो सेवक ने आपको 1 बारी करके दिखाई है। अब आप क्या करेंगे, हैंड्स को क्रॉस रखेंगे अपने शोल्डर के नीचे। आप सांस फिर लेंगे और पीछे की तरफ गर्दन को जितना ले जा सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार ले जाएंगे। सांस को रोक लेंगे, धीरे धीरे गर्दन को सामने लाएंगे, सांस निकालते जाएंगे। अब फिर सांस लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपनी गर्दन को राइट लेंगे, लेकिन हैंड हमारे ऐसे ही रहेंगे, अपने सिर पे प्रेशर पड़ेगा। ये देखिए, सांस लिया, हम राइट पे गए, जितना जा सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। सांस रोक के रखा हुआ, धीरे धीरे सामने आ गए, सांस निकाल दिया, फिर सांस लिया। अब चलेंगे लेफ्ट, सिर्फ गर्दन को प्रेशर देना, हैंड आपका वहीं पे रहेगा, सांस रुका हुआ। अब धीरे धीरे सामने आएंगे, सांस निकाल देंगे। ये देखिए, इससे आपने देखा होगा कि आपके शोल्डर
ये यहाँ पे सब जगह पे हल्का हल्का स्ट्रेन आया होगा। आप 1-2 लंबे सांस लीजिए और स्ट्रेन को लूज कर लीजिए। अब थाई के मसल के लिए एक्सरसाइज करेंगे। ये देखिए, लेग्स को खोल लीजिए जितना आप खोल सकते हैं इजीली। अब हम क्या करेंगे, हैंड्स को सामने ले जाएंगे और हम क्या करेंगे, अपने शरीर को, घुटने को मोड़ते हुए राइट पर लाएंगे। ये देखिए, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, फिर लेफ्ट पे ले जाएंगे, फिर धीरे धीरे राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ऐसे देखेंगे आपकी यहाँ पे आपको स्ट्रेन पड़ रहा होगा। अब इसी तरह से हम एक एक्सरसाइज करेंगे। आपको लटकने वाली कोई चीज़ चाहिए होगी, जैसे हम पार्क में अब रात के समय आए हुए हैं, यहाँ पे ऐसे कि बच्चों के उसके चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अब हम इसमें ये एक्सरसाइज आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। देखिए, दोनों हाथों से आप अपने दरवाजे की चौखट या कोई राड आपके घर में या आपने अपने बरामदे में या आपने छोटा पार्क बनाया हुआ है उसमें कुछ लगाया हुआ है ऐसा, तो आप उससे हैंड्स को पकड़ेंगे और उसके साथ ऐसे लटक जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, पहले 1-2 बारी ऐसे करेंगे, ऐसे, और फिर क्या करेंगे, साइकिलिंग करेंगे। ये देखिए, आप अपोजिट साइकिलिंग, उल्टा उल्टा चलेंगे, जैसे साइकिल के पैडल उल्टे मारते हैं ऐसे। ये आपने देखा कि इससे भी आपके यहाँ पे प्रेशर पड़ा और थाई पे प्रेशर पड़ा। अब आप क्या करेंगे, अपनी थाइज को, इसको थाइज को और मजबूत करने के लिए लेग्स को ऊपर रखेंगे। सेवक यहाँ पे रखना चाहता था, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए सिर्फ यहाँ पे भी रख लेंगे तो तब भी आपके लिए सफिशेंट है। ये लेग आपकी सीधी है, इस लेग को आपने यहाँ पे रखा है, थोड़ा सा स्ट्रेस देंगे यहाँ पे कि आपके ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाए और यहाँ पे जो मसल लूज हो गए हैं वो अपनी पोजीशन ठीक कर लें। इसी तरह दूसरी लेग को रख लेंगे। अब ये लेग आपकी सीधी है, इसको थोड़ा सा हल्का हल्का प्रेस करेंगे कि आपकी ये जो नर्व्स हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाए और आपकी ये जगह जो लूज हो गई है वो धीरे धीरे अपने पोजीशन में आ जाए। आज के वॉल्यूम को सेवक यहीं पे समाप्त करने की आपसे अनुमति चाहता है। जय हिंद, जय भारत।